राम जी सारन में हूँ थारे गिला प्रीति को और फिलहाल जिंद में पहुंच रहे हैं। लड़की हो रही है, परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो देखो परिवार के और रिश्तेदारी सारा इकट्ठे हो रहे हैं और लड़की का है जो कुआं पूजन करवाया। तो परिवार तो बात करांगे किस तरह के कितनी के खुशी हो रही है और किस तरह इन कुआं पूजन करवाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? पंकज गोयल जी। तो ये बताओ सर, कितने नंबर की लड़की हुई आपको? ये तीसरे नंबर की लड़की हुई जी। और कुआं पूजन करवाया आपने? हाँ जी, कुआं पूजन करवाया जी। तो किस तरह के दिमाग में आई आपका कि मैं कुआं पूजन कराऊँ लड़की होने पर? नहीं, मैं हर बार ही कुआं पूजन करवाता हूँ जी। हर बार कुआं पूजन हर बार करवाओ। जी। देखो नु कहा कि लड़की हो जब मतलब कूड़ा फुका जा आपके कभी दिमाग में नहीं आके मैं भी मतलब वो करवाऊँ? नहीं, ये लोगों की सोच होती है, उनकी जैसी उनकी सोच है उनको ऐसी उनकी शोभा होती है। हमारी सोच ये नहीं है। हमारी सोच बेटियों को बढ़ावा देने की है, ना कि बेटियों को गिराने की है। तो पहले आपका 2 लड़की हुई जो बड़ी, उनका भी आपने कुआं पूजन? हाँ जी, बिल्कुल कुआं पूजन करवाया जी। बल्कि हमने रसगुल्ले बांटे जी। बल्कि हॉस्पिटल वाले बोले इन्होंने बोले जी बेटी के जन्म पर कौन रसगुल्ले बांटा करें। मखा जी हम बांटा करें जी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जिनके भाग्य होते हैं ना, बड़े किस्मत वाले होते हैं, उनके घर में बेटियाँ होती हैं। और जिनके भाग्य खराब होते हैं उनके घर में होते हैं मलंग पैदा। तो देखो कुआं पूजन करवा अपने परिवार वाले ने भी और पड़ोसिया ने भी, किसी ने प्रेशर नहीं दिया कि आप क्यों कुआं पूजन क्यों करवा रहे हो? नहीं, किसी ने लड़की हो रही है। नहीं 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 नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर कौन देगा? हम दोनों हैं घर के मुखिया, और कौन दे सकता है? बस लोग ये कह सकते हैं भाई ये थोड़ा अच्छा नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये बोल सकते हैं लोग ना नु कहते हो कि लड़का हो तो अच्छा लगा कुआं पूजन, लड़की हाँ, का काफी ना गया कुआं पूजन हाँ, करवा काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई जब छोरा होंदा तो थोड़ा और मन खुश हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मगा ताई तनर लाडू खुआवांगे, 101% खुआवांगे, चाहे हमारा छोरी हो चाहे छोरा हो। हमने तो जब भी बोला था, जब डिलीवरी नहीं हुई थी। डिलीवरी के बाद तो हमने फिर ये आज 23 दिन की होगी हमारी बेटी। देखो कहीं ना कहीं लड़की हो पैदा जब अब सा माना जावे है। नहीं, हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं है जी। देखो ये हमारे पड़ोसी हैं, इधर आओ। ये जयकौर वर्मा जी की वाइफ है। जब इनके घर में इनकी शादी हुई थी, ये बेचारे रेडी लगा कर दे। आज इनका घर में 5 बेटी हैं जी, और 5 बेटियां को होते हैं करोड़पति भी बन लिए सिर्फ उन बेटियों की वजह से। और इनके आप भाग्यशाली मानो? हाँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और इनके घर के अंदर कभी कमी नहीं रही। इनके घर में बेटियां हुई हैं, ऐसे ही मेरे घर में हुई। जब मेरी शादी हुई मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब ऑन रोड थे, हम ऑन रोड बैग था हमारे हाथ में। जब रात को 9 बजे भी हम ऑन रोड थे। और आज ये देखो, इतने साल के अंदर हमने ये मेहनत करके ये बनाया है। और सिर्फ बेटियों की कृपा है। नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या करके भी 20 साल के बाद भी घर नहीं बना सकते। और हमने तो 9 साल में सब कुछ करके दिखाया है। तो आप काम कुम क्या करो जी? मैं जागरण में भजन गाने का कार्य करता हूँ। वहाँ जागरण के अंदर लोगों को शिक्षा देता हूँ। बल्कि घर के अंदर यानी बेटियों की, माँ बाप की और गौ माता की पूजा करो। उसके बाद आप मंदिर में जाओ ना जाओ, वो भगवान की टेंशन है, वो आप लोगों की टेंशन है। देखो भजना में भी गा दे, गाने में भी गावे, लेकिन अपने परिवार में खुद उस स्थिति को करना मतलब कुछ। उन कलाकारों में से मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं उन कलाकारों में गिनती हूँ मेरी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, माँ बाप के भजन गाते हैं, बेटियों के भजन गाते हैं, गौ माता के भजन गाते हैं। गाते तो हैं मगर उसको फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूँ मैं पहले फॉलो करूँगा, उसके बाद भजन गाऊँगा, तब भी मेरा फ़ायदा है भजन गाने का। लोग भी ये कहेंगे अपने घर के अंदर तो देखता नहीं, दूसरों के लोगों के अंदर शिक्षा बांटता फिरता है। उस शिक्षा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षा का तब फायदा है जब हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे घर के अंदर बेटी हुई, हमने कुआं पूजन करवाया, लोगों के अंदर एक उत्साह ये भी होगा भाई देख भाई इसने भी ऐसा किया था और आज इसके घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमारे को भी ऐसा करना चाहिए ताकि लोग बढ़ावा दें अपनी बेटियों को और पढ़ा लिखा के अफसर बनाएं। तो आपने क्या सोचा आपकी लड़कियों के भविष्य के बारे में? ये जो एक ये मेरी बेटी है, एक ये बेटी है, एक वो छोटी है, 3 बेटियाँ हैं। इनका भविष्य हमारा फ़र्ज़ है इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना। और मैं कहता हूँ बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। और जिस घर के अंदर बेटी जाती है उनके भाग्य ही पलट जाते हैं, उनकी किस्मत ही वारे न्यारे हो जाते हैं। और मैं मेरी बेटियों को इतना पढ़ाऊँगा जहाँ तक मेरी गुंजाइश होगी, चाहे मेरे को घर भी बेचना पड़ो, इतना पढ़ाऊँगा मेरी बेटियों को। देखो आज का टाइम है लड़की के नहीं कर दी, लेकिन फिर भी लड़का लड़की में फ़र्क तो माना जाओ समाज में। और एक चीज़ और बताता हूँ, यदि मेरे को बुखार हो जाता है ना, सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी बोलती है पापा जी मैं क्या लेके आऊँ, इसको ये हो जाता है, मेरे पापा जी ठीक कैसे होंगे। यदि बेटा होता तो पता नहीं एक साइड में पड़ा होता, वो अनु क्या करे, केयर भी नहीं करता हमारी। बेटी हो ना चाहे 20 कोस दूर हो, लेकिन माँ बाप ने फिर भी आकर छाती का और ये तो सिर्फ 7-8 साल की है, इसको अब से इतनी समझ है तो बड़ी होके पता नहीं क्या बनेगी ये। मैं तो कहता हूँ यदि बेटी ऐसी होती है तो मेरे बेसंग 10 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जागरण के अंदर भी यही प्रवचन देता हूँ लोगों को। लोग मेरे को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उनको ये महसूस होता है हाँ वो सही है।
इंडियन आर्मी बनूंगी। अच्छा, इंडियन आर्मी बनोगे। मेरी बेटी बोल रही है कि मैं इंडियन आर्मी बनूंगी। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? रावेशी। रावेशी। तो बेटा क्या बनना चाहते हो आप? इंडियन आर्मी। तो बेटा आपको छोटी सिस्टर हुई है, कितनी खुशी हो रही बेटा आपको? बहुत। तो आपको ये नहीं होया कि मेरा भाई है छोटा? नहीं, क्यों नहीं होया? मैं तो सबसे अपनी किसको बांधोगे? अपने पापा को बांध देती हूँ। अच्छा, पापा को बांध दो। कोई बात नहीं, छोटी सिस्टर को बांध देना। ठीक है। ठीक है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेणु मैडम। तो मैडम ये बताओ कितनी खुशी हो रही है लड़की? बहुत खुशी है मैडम। ये नहीं हुआ कहीं ना कहीं अगर लड़का हो जाता तो और भी ज्यादा नहीं, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। बेटियां बेटों से आगे आज के टाइम में। बस पढ़ो, मेरी सोच यही है, पढ़ लिख के अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो। देखो आप, ना जी ऐसी कोई बात को नहीं। जिनकी बेटियां हमें क्या, बेटे को सा ये है भी, बेटे जिनका एक बेटा वो भी छोड़ के चला जाए, मन माना अनाथ आश्रम में छोड़ा है, वृद्धाश्रम छोड़ा है। देखो जब आप गर्भवती हुई, मतलब किसी ने ये नहीं कहा आपको कि छोरों की दवाई ले लो या फिर ये टेस्ट बोला बहुत वगैरह लेकिन करवा नहीं, लो? टेस्ट के लिए तो नहीं बोला, लेकिन दवाई लेने के लिए बोला, लेकिन ऐसा हमने तो किया नहीं। क्यों ना, जो होना वो तो। समाज है, देखो समाज में हर तरह के इंसान है, हर तरह की बातें हो रही देखो। तो और क्या कहना चाहोगे समाज ने? बस बेटी आ गई आज के टाइम में, तो यही बोलूँगी कि ऐसा बेटियों को आगे रखे। तो देखो परिवार तो अपन ने बात करी, परिवार ने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लड़की हो रही है, तीसरा नंबर की लड़की हुई है और परिवार ने खुशी है, जो लड़का था भी बड़का हो रही है। तो आप भी बता दियो कमेंट बॉक्स में और अपनी राय जरूर दे दियो इस पर। हेलो बेटा। हेलो बोल बेटा। हेलो। 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 क्या नाम है बेटा आपका? वरीदी। क्या? वरीदी। ब्रीदी। तो बेटा पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। कौन सी में? फर्स्ट में। ओके। तो बेटा कितनी खुशी हुई आपको, आपकी छोटी सिस्टर आई? बहुत खुशी। खिलाई है इसको? अच्छा, कैसे खिलाया? आराम से। आराम से। अच्छा, देखो छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी गुड़िया है और देखो बात भी बहुत प्यारी। तो बता दियो आपने वीडियो कैसी लगी और वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट।